ये दोस्तों इस वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट सीखते हैं जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें ताकि आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है। और इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, लिखते हैं कि कॉस 48 डिग्री बाई, यहाँ पे लिखा है साइन 42 डिग्री। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना ही पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन को बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos 48 डिग्री को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके नीचे हम एक लाइन खींचते हैं क्योंकि ये लाइन है साइन 42 है। तो हम लोग क्या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस कितना माइनस करेंगे कि 42 आएगा। 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 42 आएगा। तो हम लोग 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो अब हम लोग फिर नीचे लाइन में लिखेंगे कि ये cos 48 डिग्री बाई साइन, देखिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला का यूज़ कैसे हो रहा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। देखिए यहाँ साइन 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है कॉस ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस 48 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस 48, क्योंकि हम लोग ने इस साइन 42 को हम लोग कैसे लिख दिए 9 माइनस 48 करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसी के लिए साइन 90 माइनस 48 तो हो जाएगा कॉस 48। अब ऊपर भी कॉस 48 नीचे भी कॉस 48 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है cos 90 माइनस ए इजिकल टू साइन ए। तो हम लोग को याद रखना है कि cos 90 माइनस ए करने से क्या आता है साइन ए आता है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, तो देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहाँ साइन 90 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन 20 है तो साइन 20 को ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए कॉस 70 डिग्री है तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस 90 माइनस कितना करेंगे कि 70 आ जाएगा। तो 90 में से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 20 डिग्री, ये जो साइन 20 था सेम टू सेम उतारे, यहाँ कॉस 70 था तो कॉस 70 को हम लोग 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस 20 क्या होता है कॉस 70 होता है। तो अब हम लोग ये फार्मूला क्या जानते हैं कि कॉस 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है साइन ए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 20। देखिए कॉस 90 माइनस 20 बराबर क्या हो सकता है साइन 20 हो सकता है, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है साइन ए। तो हम लोग ने यहाँ पे बदल दिया क्या इसमें साइन 20 में बदल दिया। अब देखिए ऊपर भी साइन 20 नीचे भी साइन 20, क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उसी तरह से आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए टेन 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है कॉट ए होता है। टेन 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है कॉट ए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ देखिए टेन 26 डिग्री है तो हम इसे लिख सकते हैं टेन 90 माइनस कितना करेंगे कि 26 हो जाएगा तो 64। 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे कॉट 64 था वैसे उतार दिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1090 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है कॉट ए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉट 64। ये जो कॉट 64 ऊपर वाला लिख दिए, नीचे भी कॉट 64 था, दोनों सेम हो गया, कट गया, क्या आया 1 आया। तो इस तरह सॉल्व करने का था। उसी तरह से आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1090 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, सेम अपोजिट है। देखिए कॉट 90 माइनस ए इजिकल टू 10 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस ए इजिकल टू साइन है। उसी तरह से साइन 90 माइनस ए इजिकल टू कॉस है, बस अपोजिट है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कॉट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1065, नीचे लिखा हुआ है कॉट 25। अब देखिए यहाँ में 1065 था लिख दिया ऐसे ही। देखिए कॉट 25 तो हम लोग कॉट को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 65। तो क्या होगा 90 माइनस 65 करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1065 था वैसे ही लिख दिए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा या 10 है।
तो यहाँ पे लिख दिए 1065, कट गया दोनों, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोग ने बहुत सारा सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन को थोड़ा वेरी कर सकता है, थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सेक 90, यहाँ पे क्या लिखा गया है कॉसेक ए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को फॉर्मूले के क्वेश्चन को आप खुद अपने बुक से सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उससे हेल्प करूँगा आपको। तो चलिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।